नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में है, अपना होर्डिंगबाजी शुरू कर दिया है लोगों ने। और इसी बीच जो है हम पहाड़ियाँ वार्ड नंबर 46 में मौजूद हैं, जहां हमारी मुलाकात दिग्विजय प्रताप सिंह उर्फ संजू जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम इनकी राजनीतिक करियर के बारे में और ये कब से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं उसके बारे में। और थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देता चलूं कि इनका कहना है कि ये लगातार 2014 से राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद हैं और समाज सेवा कब से कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे दिग्विजय प्रताप जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा अपने D7 न्यूज चैनल की तरफ से कि आप जो है पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि आपके यहाँ जनता से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज अपने चैनल के माध्यम से मुझे सेवा का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको सदा आभारी रहूँगा। और रही जनता की बात, तो हमारे क्षेत्र में भाजपा के पार्षद लगातार 2 बार से हैं। आप देख सकते हैं, आप इसी रास्ते से आए होंगे, आप यहाँ की सड़कें देखे होंगे। यहाँ की सड़कों की स्थिति ये है कि लगातार 10-15 साल से यहाँ की सड़कों का कोई मरम्मत नहीं हुआ है। और रही पीने के पानी की बात, पाइपलाइन 25 साल पुरानी है, जो कि सारे जहाँ से फट चुकी है। पाइप फटने के बाद सीवर का गंदा पानी पाइप में आता है, जो हमारी पूरी जनता को पीना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है ना ये। प्रधानमंत्री जी आते हैं, घूम के चले जाते हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि मेरी जनता किस हाल में क्या है, उनको एक बार देखना चाहिए? जनता, प्रधानमंत्री जी इतना बजट पास करते हैं, लेकिन क्या बजट उनका हमारे क्षेत्र में यूज किया जाता है? सारे ऊपर से ही लोग बांट लेते हैं। अधिकारियों को 10% कमीशन है, तो 20% उनका है, तो 30% उनका है। सारा पैसा तो ऊपर ही बढ़ जाता है। आप किस सिंबल से लड़ने जा रहे हैं चुनाव? देखिए, मैं बीजेपी से ही, क्योंकि मेरी मानसिकता ही शुरू से हम लोग भाजपा ही रहे हैं, इसलिए मैं बीजेपी से ही टिकट मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिले, क्योंकि मुझे सेवा का मौका मिले, मैं जनता की सेवा कर सकूँ। आप चुनाव में ये राजनीतिक क्षेत्र में कब से है? राजनीतिक क्षेत्र में 2014 से मैं यूपी कॉलेज में राजनीति किया हूँ। सेवा का मतलब वहाँ मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मैं शासंगी वहाँ नहीं लड़ पाया। अगला मेरा नेक्स्ट टारगेट पार्षद। अभी समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं आप? समाज सेवा क्षेत्र में 3 साल से हूँ लगभग। 3 साल से लगातार है। अभी आपकी जो वार्ड की जो जनता है, 46 नंबर वार्ड की जो जनता है, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप चुनाव में तो उतर आए हैं, लेकिन उम्मीदें क्या हैं आपको? मतलब क्या लगता है कि आपको अगर सिंबल मिल जाता है, टिकट मिल जाता है, तो क्या मतलब आप जीत पाएंगे या नहीं, उसके बारे में? जी रही, देखिए, जीतने की बात तो जनता को ये पूरी तरह पता है। जनता भी एक बार महिला सीट थी, एक बार पुरुष सीट थी। एक ही घर के हस्बैंड वाइफ दोनों बार पार्षद बने। पहली बार तो उन्होंने काम किया, दूसरी बार क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं जनता से यही चाहता हूं कि जनता, आप जिसे भी वोट देना, सोच समझ के देना, क्योंकि लोग 500 के वोट पे अपना 500 रुपये में अपना वोट बेच देते हैं। हमारे क्षेत्र में गरीब जनता भी है जो खाने बिना मर रही है। लोग कोविड में आकर के राशन बांट देते हैं 500 का, तो सोचते हैं मुझे वोट मिल जाए। मेरी जनता से यही आग्रह है कि जनता, आप अगर वोट दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को देख करके दीजिए कि मेरे लिए कौन विकास करेगा, कौन विकास नहीं करेगा। सर, हमें ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लोग वोट जो है अपना बेच देते हैं 500 रुपये में मात्र। चुनावी माहौल जो होता है, इसमें बहुत रुपए खर्च होते हैं। अभी आप पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो शायद लाखों में आपका खर्च जो होगा जनता के बीच। चुनाव इतना महंगा क्यों है? अगर मान लीजिए जनता पैसा लेकर के वोट करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है, उसको दिक्कत है, परेशानी है, या फिर जो प्रत्याशी है ये उनकी जो है नीति है कि उनको खरीद लिया जाता है? इसमें चक्कर क्या है, उसको थोड़ा सा। रही जनता की बात, तो जनता हमेशा इतना विचार नहीं करती है। नेता आते हैं, नेता उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, कहते हैं चलिए भाई, मैं अगली बार विकास नहीं कर पाया, मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, जनता बहल जाती है। नहीं, वो मैं नहीं सवाल कर रहा। मेरा सवाल ये है कि चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? सरकारी फंड होता है या अपने घर से लोग इन्वेस्ट करते हैं, या क्यों करते हैं? चुनाव इतना महंगा क्यों है? देखिए, जनता, बात करेंगे पैसे की, तो मैं तो अभी किसी पार्टी से चुनाव लड़ा नहीं हूँ। अगर मैं लड़ता तो मुझे पता रहता कि हाँ, पार्टी फंड से पैसा चुनाव के लिए आता है या नहीं आता है। मैं इस समय जो भी चुनाव लड़ रहा हूँ अपने पैसे से। मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं 10 लाख 20 लाख का चुनाव लड़ूँ। मेरे पास जो भी क्षमता है 10-20-50 हज़ार की, मैं जनता के सहयोग से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आप पढ़े लिखे युवा हैं, मुझे उम्मीद है कि जो है आपकी सोच जो है अच्छी होनी चाहिए। इस जनरेशन के हिसाब से जो है
सोच अच्छी होनी जी। चाहिए। हमें जेन्युइन बात बताइए कि ये जो बीच में ये जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, इसमें गलती किसकी है? जैसे जो नेता लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया है चुनाव में, तो पहले मैं वो रिकवरी करूँगा, उसके बाद ही जो है सेवा करूँगा। जबकि ये भारत सरकार अच्छी तरीके से जानती है इस चीज़ को कि चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है, तो ये जब बंदा जो है, इसको हम बजट पास कर रहे हैं, तो ये जो है पहले अपना घर भरेगा, उसके बाद में जो है कि जनता की जो है कि सुनेगा या परेशानियों का सामना। देखिए, तो इसमें गलती की बात करेंगे तो जनता की भी गलती है। जनता जब आप 1000 रुपए ले करके जब आप वोट देंगे, जब जो राजनेता चुनाव लड़ रहा है वो 10 लाख रुपए चुनाव में खर्चा करेगा, तो वो कहाँ से अपना पैसा निकालेगा? जी, वही बात मैं भी कह इसमें रहा हूँ। इसमें जनता की भी गलती है। जनता अगर पैसा ना ले, निष्पक्ष चुनाव हो, तो तब तो आप उम्मीद रखेंगे नेता से कि हाँ नेता भाई आप चुनाव लड़ा तो उन्होंने जनता के लिए कुछ किया या नहीं किया। एक बार मौका दीजिए कि मुझे विकास करने का मौका मिले। जी, लेकिन हमको लगता है सर, कहीं न कहीं ये जो है सिस्टम गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक कैंडिडेट का वोट जो है, एक वोट जो है खरीद करके जो है उसका सारे एरिया का जो है, वार्ड का जो है विकास रोक दिया जाए और जो है अपना भला किया जाए, तो ये कहीं न कहीं तो गलत हो रहा है देखिए, कि। ये चीजें जनता को सुधारनी होंगी। हुँ, ये चीजें जनता के हाथ में है। जनता किस तरह अपना फैसला चाहती है, जनता अपना विकास कैसा चाहती है। जनता अगर चाहेगी तो 1 रुपए की घूसखोरी नहीं होगी किसी भी विभाग में, किसी भी तरीके से। हुँ। जनता चाहे तो सब कुछ निष्पक्ष रहेगा। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि सारी जनता, जितनी भी वोटर है, सब के सब मतलब ऐसे पैसे लेकर के ही वोट करते हैं। बहुत नहीं, सारे नहीं, देखिए, ऐसे भी लोग होंगे, जैसे कहावत है कि किसी तालाब में एक मछली अगर गंदा होती है, सबको गंदा कर देती है। तो ऐसा भी मैं तो हर मतलब हर वोटर तो पैसा नहीं लेता होगा। नहीं, हर कुछ। वोटर नहीं लेता। मैं हाँ। 10% वोटर की बात कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में जब भी चुनाव हुआ है, दोनों तीनों बार जब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ का चुनाव 30 से 40 वोट से ही चुनाव जीत हार होता है। 30-40 वोट ही, जिसमें से कुछ वोट फर्जी पड़ जाता है। फर्जी का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दबंगई के बल पे अगले का वोट नहीं पड़ने देते हैं, तो वहाँ दबंगई करने लगते हैं। कुछ लोगों को पैसे से खरीद लेते हैं। ये सब चीज़ें होंगी तब तक सही चुनाव नहीं हो पाएगा। अभी आपके क्षेत्र में किन-किन समस्याओं का सामना कर रही है यहाँ का जनता? मेरे क्षेत्र में आपके पाइपलाइन की समस्या है, पीने के पाइपलाइन की, सीवर की समस्या है। अब बिजली की समस्या तो मान लीजिए इस समय नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे पार्षदी का चुनाव बहुत पहले से होता आ रहा है, ये नगर निगम में। जी। तो यहाँ जो पहले पूर्व पार्षद थे, उन्होंने क्या काम नहीं कराया क्या? यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे या हैं अभी, उन्होंने पिछली बार तो काम किया था ठीक ठाक, लेकिन इस बार फिर वो चुनाव लड़े, फिर वो जीत गए, तो आदमी का मनोबल भारी हो जाता है कि हम तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तब भी मैं चुनाव जीत जा रहा हूँ। इसलिए उनका कोई मेन महत्व रहा नहीं है इसमें। जी। इसलिए मैं जनता से यही चाहता हूँ कि भाई अब की बार खुला चुनाव हो। एक जनता से यही आग्रह है कि एक अब की बार पैसा लेकर के वोट ना दे, कि हम लोगों को सेवा का मौका मिले। जनता को आप भरोसा कैसे दिलाएंगे? जैसे हर प्रत्याशी यही कहता है कि मैं जी। जीतूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारी बातें करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जो है 110% सारी समस्याओं का समाधान करने का वादा करता है। जी। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जो है वो वही करता है। तो आप अपनी जनता को कैसे भरोसा ये दिलाएंगे? जनता मेरी बात सुन लीजिए। जी। आप अपनी जनता को कैसे ये भरोसा दिलाएंगे कि नहीं, आप उनके किए हुए वादों पे खरे उतरेंगे? देखिए, रही सेवा की बात, तो मैं आज भी जितना सक्षम हूँ, मैं अपने क्षेत्र के पार्षद से ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र में काम करता हूँ। चाहे वो जानवरों के प्रति हो, चाहे वो गरीबों के प्रति हो, चाहे किसी गरीब बहन बेटी की शादी हो, तो मैं उसमें भी मुझसे जो हो सकता है मैं वो करता हूँ। जी। आप हमें ये बताइए कि आपके नगर में जो है सफाई को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे नगर निगम की गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, सफाई कर्मी वगैरह आते हैं, नहीं आते हैं, उसके बारे में नगर कुछ? निगम के सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप मेरे थोड़े से बगल में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जी। वहाँ पे गाय मर जाती है, लंपी इस समय चल रहा है, गायों पे गाय मर जाती है, कुत्ते मर जाते हैं, महकते रहते हैं। हमारे पार्षद एक दिन भी नहीं आते हैं देखने कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो सारा काम मैं अपने से करवाता हूँ। नहीं, तो ये तो आपका दायित्व जी। बनता है, लोगों का दायित्व बनता है, जिसका घर आस-पास है, लोगों को चाहिए कि सफाई कर्मी को पकड़ करके साफ-सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि साफ-सफाई बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये हमें बताइए कि अभी ये जो मोदी जी का एक नारा था स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो है हर जी। घर-घर में शौचालय की बात हो रही थी, तो ये संपूर्ण रूप से सबके जी, पास। जी, संपूर्ण सबके पास है। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर के क्या व्यवस्था है यहाँ पे? राशन कार्ड जो योग्य हैं उनके पास है। योग्य मतलब? योग्य क्या मतलब, जिनको ज़रूरत है उनका राशन कार्ड बना है। अच्छा, उसमें 2 तरह के राशन कार्ड जी। होते हैं, एक लाल और एक वाइट कलर का होता है जी। शायद ऐसा।
तो उसमें जो है कि बहुत मैंने देखा है, बहुत जगह पे मैंने सर्वे किया, तो उसमें जो संबंध में अपात्र लोग होते हैं उनको लाल दे दिया जाता है, जो पात्र होते हैं उनको सफ़ेद दे दिया नहीं तो जाता है। इस तरह हमारे की कुछ। क्षेत्र में मान दो ही 4% लोग ऐसे होंगे, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं होने देते हैं। अच्छा। जी। सर ये बताइए, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ। अच्छा, इस चुनावी मुद्दे को लेकर के जी। जितने भी मतलब कि नेता होते हैं उनको शिक्षा को लेकर के क्या होनी चाहिए, मतलब मस्ट है या फिर नहीं, कोई भी शिक्षा चुनाव लड़। देखिए, अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी तो आप जनता का क्या, फिर आपको जब खुद ही नॉलेज नहीं रहेगा तो आप जनता का क्या विकास करेंगे। जी। इसलिए सबसे पहले अगर टीचर है स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो खुद नॉलेज नहीं रहेगा तो स्टूडेंट को क्या सिखाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का, जनता का कहना ये रहता है कि जैसे मोदी जी तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं शायद, या नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे जनता की आवाज़ है ये। और जो है जिला में जो डीएम नियुक्त होता है उसकी बहुत हाई फाई जो है कि क्या बोलते हैं, एग्जाम होता है, बहुत टफ जो है उसका सिस्टम होता है, और बाकी जो प्रधानमंत्री है उसके शिक्षा का कोई वो नहीं, महत्व नहीं है। तो मतलब ये क्या है इसमें, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक शिक्षा होती है, एक आपका ज्ञान होता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर शिक्षा है तभी ज्ञान हो। तो अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो भाई, प्रधानमंत्री जी की बात तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनके बारे में हम लोग कुछ कह सकें, जी। क्योंकि भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, हम आपका व्यक्तिगत हम राय जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या नहीं, होना चाहिए। जैसे देखिए, अभी आप जो है नए जनरेशन में हैं, हम जी भी नए जी जनरेशन में हैं, तो ये बदल रहा है, हमारा जी जी देश जो है बदल रहा है। तो इस स्थिति में जो है हम चाहते हैं कि आप अपना राय व्यक्त करिए, क्या होना चाहिए। देखिए, क्योंकि राजनीति। देखिए, हर कोई जब तक जी। सामने नहीं आएगा कोई चीज़ें जो है, तो उसका वो नहीं देखिए, निकल पाता है। राजनीतिक क्षेत्र में मुझे जहाँ तक लगता है शिक्षा का सबसे पहला महत्व है। जी। आपके एरिया में शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसे यहाँ पे प्राइमरी विद्यालय और भी प्राइवेट विद्यालय जी। वगैरह है, तो किस तरह से चलते हैं? प्राइमरी विद्यालय है, उसके बाद प्राइवेट भी विद्यालय, से प्राइवेट विद्यालय मेरा है। मेरे विद्यालय में मैं खुद लगभग अपने 20% बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ, गरीबों के। ओके। बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि जैसे जो प्राइमरी विद्यालय हुआ करते हैं, उसमें जो है टीचर समय से अवेलेबल नहीं रहते हैं। जी। माना कि जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, कहीं न कहीं वो काम करना नहीं चाहते हैं। मुफ्त में पैसा लेना चाहते हैं और घर बैठ के जो है एन्जॉय करते रहते हैं। अक्सर सुनने में आया है वो, हमें लगता है कि 20% या 25% ही काम करते हैं, बाकी 75% जो है वो है, उसमें शिक्षक जो है समय से आते हैं, नहीं आते, कितना ड्यूटी करते हैं उसके बारे मैंने में? देखिए, शिक्षा के बाद प्राइमरी स्कूल की स्थिति तो एक समय ऐसी थी कि वहाँ बच्चे जाते थे सिर्फ खाना खाने। जी। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की वजह से आज हमारे शिक्षा का धीरे धीरे काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छा, लॉकडाउन सर 2 साल रहा, लॉकडाउन 2 साल रहा, उसमें जो है शिक्षा को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आई। कुछ लोगों का ये आवाज़ था कि मतलब जैसे बाकी चीज़ों के लिए लॉकडाउन खोल दिया गया है और शिक्षा को लेकर के स्कूल जो है काफ़ी समय तक बंद रहा। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही था, क्या गलत था? देखिए, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं सबसे कमज़ोर बच्चे ही होते हैं, इसलिए अगर बच्चे ही जब बीमार पड़ जाएंगे तो फिर देश कैसे चलेगा। जी। तो इसलिए अगर रही स्कूल बंद होने की बात, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक रहा स्कूल बंद होना। अच्छा, बगैर पढ़े लिखे जो है कि पास कर देना उनको, शायद ऐसा भी आया नहीं कि नहीं, ये सर्टिफिकेट दे दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, तो उसका उसमें लॉस है कि नहीं नहीं, उसमें उसका लॉस विद्यार्थी है। का? अगर जी। आप 2 साल पढ़ाई नहीं रुकी है तो गवर्नमेंट का यही रूल होना चाहिए कि जो बच्चा जिस क्लास में हो उसको उसी क्लास से फिर से पढ़ाया जाए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो अक्सर हर नगर में चाहे गांव में देखने को मिल जाते हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा आवास योजना आता है, जिसको प्रोत्साहन राशि के रूप में ग्राम प्रधान या पार्षद जो होता है उसके थ्रू सर्वे करके दिया जाता है लोगों जी को। तो आपके एरिया में भी ऐसे कुछ लोग रहे जिनको आवास की जरूरत पड़ी हो? जी, हमारे क्षेत्र में लगभग 30 से 40% लोगों ने आवास लिया है। जी। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको सच में ज़रूरत थी, और कुछ लोगों की बात अगर किया जाए तो एक ही आवास पे, एक ही ज़मीन पे 3-3 आवास भी पास हो रहे हैं। किसकी कमी है ये? ये हमारे अधिकारियों की कमी है। जी। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों की जाँच हो और उस पे कार्रवाई की जाए। हमें तो लगता है सर कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे जो है अधिकारी जो है बहुत जगह जो है भ्रष्ट करते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हर जगह घूसखोरी वगैरह या फिर और लापरवाही वगैरह, इस तरह की समस्याएं तो है जी, नहीं? देखिए, घूसखोरी तो हर क्षेत्र में हो गई है। जी। हालाँकि पहले से सुधार है, लेकिन अभी भी घूसखोरी बहुत है। आपको अगर कोई काम है, मैं स्कूल ही चलाता हूँ, मेरे पिताजी स्कूल चलाते हैं, अगर ज़मीन का ही कुछ काम हो, चाहे शिक्षा विभाग कोई काम, बिना घूस दिए कोई काम होना ही नहीं है। अच्छा, ये चीज़ जो है सरकार जानती है कि नहीं कि घूसखोरी हर जगह हमारे अधिकारी वगैरह, कर्मचारी वगैरह लोग सब लेते हैं, ऐसा देखिए, उनको सरकार पता है? जानती है, लेकिन कुछ स्तर तक ऊपर के लोग जानते हैं, उसके ऊपर के लोग
मुझे नहीं लगता कि जानते होंगे। जी। अच्छा, अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो जी। सर्वप्रथम आपका मुद्दा क्या होगा अपने वार्ड के लिए? देखिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, सर्वप्रथम मैं गरीबों को जिसको ज़रूरत है, मैं उनको तक उनका जो उनकी सेवा होनी चाहिए, मैं उनको तक पहुँचाऊँगा। बहुत ही अच्छा लगा वार्ड नंबर 46 में पहाड़िया में जो है कि दिग्विजय प्रताप जी से मिल करके इन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करता हूं, किसी पद पे ना होते हुए भी मैंने जनता का सेवा किया है और आगे आने वाले समय में अगर यहाँ की जनता मुझे जिताती है, पार्षद बनाती है तो कोई भी कमी नहीं रह जाएगी इस वार्ड में। तो चलते हैं और भी वार्ड में